नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम प्रेस और मैं हूं प्रशांत। अभी हम सिंघिया प्रखंड अंतर्गत कर्पूरी चौक पे आए हुए हैं और जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना होने को है। ऐसी स्थिति में पूरे बिहार में ये बातें चल रही है कि एग्जिट पोल के अनुसार महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और अभी हमारे पास बैठे हुए हैं ये महागठबंधन के सभी सदस्य और कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि कल की मतगणना के बाद क्या तैयारी है और क्या इस बार लग रहा है कि इस बार जो ये एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल कहाँ तक साबित होगी ये एग्जिट पोल। मैं अनवारुल हक, पैक्स अध्यक्ष लिरहौल सिंघिया प्रखंड। अभी जो महागठबंधन के चुनाव उपरांत जो एग्जिट पोल आया है, इससे प्रमाणित होता है कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो पूरे बिहार में जनादेश के लिए जो संयमित ढंग से प्रचार प्रसार किए हैं, जनता ने उन्हें सर आँखों पर लेकर के और उनको अपना नेता चुनने के लिए आतुर है। और जैसा एग्जिट पोल में सभी चैनलों ने उनकी सरकार बनने की संभावना व्यक्त की है, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि एग्जिट पोल में निश्चित रूप से बदलेगा। आप तो हमेशा समाज सेवी के रूप में कार्य करते रहे हैं। जैसे कि अनवारुल जी ने बताया कि एग्जिट पोल में बदल जाती है तो तेजस्वी जी की बातों को सभी जनता ने सर आँखों पर लेकर के अपनी बहुमूल्य मतों के द्वारा उन्हें स्वागत किया है। तो फिर ये एग्जिट पोल के बाद जब प्रारंभ हो जाती है मतगणना, उसके बाद कार्यकर्ता के प्रति और सदस्य के प्रति क्या सद्भावनाएं रहती है, साथ ही अगर ये परिणाम पूरी महागठबंधन के पास चले जाती है तो फिर इसे लेकर के आप क्या बताना चाह रहे हैं? जी सर, पहली बात तो ये एग्जिट पोल नहीं, ये हकीकी पोल है और बिहार के नागरिकों ने अपना स्पष्ट जनमत दिया है कि पिछले सरकार के तुलना में हमें नए सरकार की लाने वास्ते माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जैसा दूसरा कोई नेता इस प्रदेश में दिखता नहीं था और लोगों ने खुल करके जनादेश दिया है कि इस मर्तबा हम सरकार लाएंगे, इस मर्तबा हम युवाओं को रोज़गार देंगे। जहाँ तक हमारे पटाखा और दीपावली जैसा माहौल बनाना, रंग गुलाल का व्यवहार करना, श्रीमान जी पहली बात तो ये जान लीजिए कि लोगों ने अपना मत तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महज इसलिए दिया है कि वो नेतृत्व में मजबूती लावे, वो अपना प्रदेश का सेवा अधिक से अधिक करे। उनको खुशी मनाने की तब होगी बात हमारे साथियों, हमारे क्षेत्र के लोगों, हमारे विभिन्न दलों के नेता इस बात को हमेशा याद रखें कि ये खुशी हमें मिली ज़रूर है, लेकिन ये रंग गुलाल और पटाखे और आतिशबाजी के लिए नहीं, अपितु काम करने के लिए ये जनादेश हमें दिया गया है। हमारी खुशी तब मिलेगी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों क्षेत्र का विकास होगा, बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा, अशिक्षितों को शिक्षित किया जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ावा दिया जाएगा और क्षेत्र विकास करेगा, बिहार प्रदेश हमारा रोज़गार से जुड़ेगा। हमें ये जनादेश इसलिए दिया गया है कि हम वर्क करके दिखावें। हम खुशी तब मनाएंगे जब हमारा क्षेत्र विकास करेगा, हम खुशी तब मनाएंगे जब हमारा रोज़गार से हमारे युवा जुड़ेंगे। अनवारुल जी, जैसा कि तेजस्वी जी ने बताया कि अगर हमारी जीत ये एग्जिट पोल में बदल जाती है तो हमारे कार्यकर्ता और सभी सदस्य आतिशबाजी पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा क्यों आदेश दे रहे हैं? ऐसा इसलिए वो आदेश कर रहे हैं कि पिछले गठबंधन की जो सरकार थी या राजद की सरकार थी, उसमें कुछ लोगों ने राजद को बदनाम कर दिया था और तेजस्वी जी नए राजद को उभारने की बात कर रहे हैं। और जिस ढंग से उन्होंने चुनाव प्रचार में सिंगल कैंपेन किया, राजद के किसी नेता को नहीं लाए और सिंगल कैंपेन करके राजद को पुनः स्थापित करना चाह रहे हैं और जनता ने उनको पुनः स्थापित कर रही है। ऐसे में पुनः पुराना माहौल कायम नहीं हो, नए राजद नए तरीके से जो तेजस्वी की सोच है उस ढंग से राजद को वो देखना चाहते हैं। ऐसे में अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ता को वो संयमित रहने का आदेश दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। और हम लोग भी अपने क्षेत्र से के लोगों से, अपने कार्यकर्ता से आग्रह और अपील करेंगे कि उनका जो आदेश दिया गया है उनको सभी लोग पालन करें और क्षेत्र के लोगों को उनके आदेश पर चलने के लिए कहें।
अच्छा, आप बताएं कि तेजस्वी जी के द्वारा ये आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करना, और कल ये भी बताएं कि यह एक नया बिहार है और नया बिहार को बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता और सदस्य हमारा सहयोग करें, लेकिन आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करें, मिठाई बांटे, दीपक लगाएं, तो ये फिर नया बिहार कहने का उनका क्या मकसद है? आपको सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग तथ्य आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं और आपके व्यूअर से शेयर करते हैं कि देश में विभिन्न राज्य में चुनाव हुए और मोदी जी और उनके बीजेपी के जो संगठन है, सिर्फ ये बताइए कि नया बिहार वो क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे हम अपना एक तथ्य रख रहे हैं, उससे तुलनात्मक ढंग से आप देखिएगा कि हिंदू मुसलमान, जातिगत भेदभाव, धर्म और मजहब के आधार पे चुनाव को सेट करता था बीजेपी। इन्होंने इससे अलग आके बिहार में विकास, रोजगार, आपसी भाईचारा, इसको सेट किया तेजस्वी जी ने, और इस पे आके उनको भी आके बोलना पड़ रहा है बीजेपी वालों को कि नहीं, रोजगार ज़रूरी है। तो सबसे पहले तेजस्वी जी की सबसे बड़ी जीत है, इसलिए नया बिहार है। इसमें दूसरा तथ्य आपसे शेयर करते हैं कि आज से पहले इस बिहार में कभी भी रोजगार पे चुनाव नहीं लड़ा गया होगा। ये पहला बार है कि किसी युवा चेहरे के भरोसे और रोजगार, विकास, शिक्षा, दवाई, किसान, इसके मुद्दे पे आके कोई पार्टी चुनाव लड़ा और सामने सत्तारूढ़ दल को मजबूर किया कि धर्म, मजहब, जाति से ऊपर उठ के वो बेरोजगारी, किसान, भाईचारा, आपसी हित के बात में बात करे, जानते हुए भी कि बीजेपी का ये ट्रेंड रहा है कि हिंदू मुस्लिम करके वोट को ध्रुवीकरण करके वो जीतता है। लेकिन फिर भी माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत कार्यकारिणी जो उनका है, जिसमें माननीय मनोज झा जी, प्रशांत किशोर जी, सिद्दीकी जी, उनका जो एक पैनल है, वो पैनल का निर्देश है कि इस बार नया बिहार में युवा, बेरोजगार, किसान, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सबको एक साथ लेके और इसको नया बिहार बनाना है। 10 लाख युवा को रोजगार देना है। और जहाँ तक बात रही, इतना तो मेरे बड़े भाई अनवारुल जी ने बताया कि एग्जैक्ट पोल है, और इसमें हम एक एडिशन करना चाहते हैं कि इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा, जो कि आज तक के बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। इस बार ऐतिहासिक बहुमत से आरजेडी महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके रिजल्ट के बाद हम लोग को जगदानंद बाबू के तरफ से निर्देश है कि शांति, सहभागिता से आपस में ना उत्साहित ना हतोत्साहित सबको मिलजुल के इसका सेलिब्रेशन करना है। जनता का जो मैंडेट मिला है उस सब को हम सर पे रखेंगे और जो वादा किए हैं वो वादा को हम लोग मिलके पूरा करेंगे। आपने सुना कि जीत के बाद भी किसी प्रकार की ना ही हतोत्साहित होना है और ना ही निराशा रहना है, खुशी भी जाहिर करनी है, लेकिन वो खुशी अपनी सीमित में दायर करनी है। गुलाल लगाना है, मिठाइयाँ बांटना है, दीपक जलाना है, लेकिन किसी प्रकार की आतिशबाजी नहीं होगी। ये तेजस्वी जी के द्वारा दिया गया है। जैसा कि अनवारुल जी ने बताया कि हम लोग इस बार खुशी तो जाहिर करेंगे, लेकिन अपने सदस्य एवं कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हैं कि वो आतिशबाजी का प्रयोग ना करें। ठीक इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे पास आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो दिल्ली क्राइम प्रेस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी जानकारी मैं आपके तक पहुंचाता रहूँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें।